निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। जी सर। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विक और आप देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव आपका अपना चैनल है और आप अपने चैनल में रोज देखते हैं किसी न किसी हस्ती को। आज हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर निकिता त्रिवेदी। डॉक्टर निकिता त्रिवेदी जो हैं, ये शिक्षा जगत के क्षेत्र में 24 वर्ष से कार्यरत हैं। बहुत लंबा समय है इनका शिक्षा क्षेत्र में और 35 वर्षों से साहित्य की लेखिका हैं। ये लेख लिखती हैं और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सामाजिक संस्थाओं से इनको कई पुरस्कार नवाजा गया है। तो इनके पास पुरस्कार भी बहुत ज्यादा हैं और 4 पाठ्य पुस्तकें इन्होंने खुद की अपनी लिखी हुई है डॉक्टर निकिता त्रिवेदी ने, जो कि 6 संग्रह कवियां लिखी हैं और गजलें भी बहुत अच्छा लिखती हैं। संग्रह इनका बहुत अच्छा है। डॉक्टर निकिता त्रिवेदी समय समय पर विभिन्न स्थानीय और राष्ट्रीय दैनिक, साप्ताहिक और पत्रिकाओं में, मैगजीन्स में अपने लेखनी लिखती रहती हैं। बहुत ही मशहूर हैं डॉक्टर निकिता त्रिवेदी अपनी लेख और लेखनी से। इनकी गजलें तो इतनी मशहूर हैं कि अगर आप इनकी गजलें सुनेंगे तो आप खुद ही मोहित हो जाएंगे। और विभिन्न मंचों से इनको काव्यपान के कवित्री के रूप में मशहूर किया गया है। ये एक बहुत बढ़िया कवित्री भी हैं। आज इनसे सब कुछ के बारे में हम पूछेंगे। निकिता त्रिवेदी, डॉक्टर निकिता त्रिवेदी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सर। चैनल को सभी सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार। डॉक्टर निकिता त्रिवेदी, आपसे सीधा सवाल है मेरा कि अभी आपको कुछ दिन पहले यूआई इंडियन ग्लोबल फोरम से आपको सम्मानित किया गया। जी सर। जी, तो वो क्या था मैडम? उसके बारे में आप कुछ रूपरेखा बताएंगे और अपना सम्मान जो आपको मिला है वो भी दिखाएंगी? जी सर, सम्मान दिखाएंगे सर। हाँ, बोलिए। जी सर। बोलिए। एक्चुअली सर, ये जो सम्मान था, ये यूएई और भारत में जो अपना आईवीएफ टेक्निक है, ये जी, इनके कोलैबोरेशन से एक सम्मान जी, समारोह आयोजित किया गया था। जी, प्रताप आईवीएफ जो कि भारत में कार्यरत है, राजस्थान में कार्यरत है और राजस्थान जी, के जी। बीकानेर जिले में कार्यरत है। वेरी एक्चुअली गुड। सर ये जी सर, एक्चुअली सर ये जो प्रताप आईवीएफ है, ये जी, महिलाओं के क्षेत्र में भी काफ़ी काम कर रहे हैं। एक बच्चा सर जी, जन्म तो ले लेता है, लेकिन जन्म लेने जी, के जी, साथ ही लड़कियों के लिए बहुत समस्याएँ हैं। तो जी, जी, अब उन जो लड़कियां कैसे सरवाइव कर रही हैं, कैसे बड़ी होती हैं, शिक्षा जी, ग्रहण जी, करती हैं, तो सर एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, एक लंबा चौड़ा जीवन है। इस जी, जीवन में लड़कियों को आगे लाने के लिए जिन जी, महिलाओं ने काम किया, महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया, जी, जी, ऐ जी, इस प्रकार की ऐसी महिलाओं को इस कार्यक्रम में हुँ, सम्मानित किया गया। 3 जी, जी, महिलाओं को सम्मानित किया गया, उनमें से हुँ, एक हुँ। यूएई से आई थी शायद और एक दिल्ली से थी और एक जयपुर राजस्थान आप से मैं डॉक्टर निकिता त्रिवेदी। जी सर। बहुत-बहुत बधाई शिक्ष हो, बहुत-बहुत बधाई। सर शिक्षा के क्षेत्र में, महिला शिक्षा के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण के उसमें ये मुझे पुरस्कार दिया गया है और मैं आपको अब वो पुरस्कार भी अवश्य दिखाना चाहूँगी। हाँ, बिल्कुल, वो पुरस्कार हमारे चाहने वालों को चाहिए। जी सर। बहुत बढ़िया पुरस्कार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो ये सर बहुत सम्मान, बढ़िया। ये मोमेंटो मिला जी है हाँ, मोमेंटो। अंडर द रॉयल एजेंसी ऑफ द प्राइवेट ऑफिस ऑफ हिज हाइनेस शेख अहमद बिन फैजल अल कासमी, यूएई ये इंडिया ग्लोबल फॉर्म। हाँ, दुबई से जी, होंगे। दुबई से सर। जी, 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 प्रेजेंट टू डॉक्टर निकिता त्रिवेदी, ऑनरेरी त्रिवेदी। फ्लेक्सिकेशन वुमन इन टीचिंग, present UAE India Global Forum, local to जी, जी, Global Jaipur, organized by Mirai Capital Global, Mirai JMAC and Pratap IVF. वेरी गुड। मैडम, ये प्रताप आईएएफ जो है, ये जो है, ये बच्चा को वही वो बच्चे वाली टेक्निक है, उसी को बोल रही हैं ये आईवीएफ? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली ये जो प्रताप जी, जी। IVF है, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर विक्रम तंवर। उनकी अच्छा जी। वाइफ है डॉक्टर सुमन तंवर और उनकी जी, बेटी है मूमल तंवर। सर जी। ये परिवार पिछले 3 पीढ़ियों से आईवीएफ टेक्निक में काम कर रहा है। 3 अच्छा पीढ़ियों जी। से।
3 जी पीरियड जी थे जी आईवीएफ जी टेक्निक जी में काम कर रहा है। सर जी जैसे जी जैसे समय बदल रहा है, तकनीकें बहुत ज़्यादा आ गई हैं और जैसे एक जी छोटी-सी बीमारी है, हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर हम्म हम्म, हमारा हार्ट हार्ट में कुछ परेशानी है, हम बच्चों को बचपन से साइंस में हार्ट पढ़ाते हैं कि अगर जी हार्ट जी में परेशानी है, हार्ट सही तरह से जी फंक्शन नहीं करता है, तो आजकल जी 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 आर्टिफ़िशियल हार्ट भी आ गए हैं। तो आ ऐसा गए हैं। हाँ, आर्टिफ़िशियल हार्ट भी आ गए हैं, तो विभिन्न बहुत जी सी जी सर्जरियाँ हैं जिसको जी जी कराने के बाद अगर हार्ट सही फंक्शन नहीं कर रहा है, तो हार्ट अच्छे से फंक्शन कर सकता है। तो इसी तरह सर ये जी भी एक ऐसी टेक्निक है, सर महिलाओं हम्म का आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग बच्चों से वंचित है जी जी और वर्तमान में जैसी जीवन शैली है सर आम कपल्स में ये चीज़ें आप अपने आस-पास भी हमें देखने को मिल जाएँगी। हमारे जी आस-पास भी जी ऐसा होता है कि कंसीव करने में महिलाओं को दिक्कत आती है। तो सर जी ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक महिलाओं को इस डिप्रेशन से भी बाहर लाती है और ये टेक्निक जो है वो एक दंपति के जीवन में खुशियाँ भर देती हैं। तो सर जी ये जो अवार्ड शो हुआ था, इस अवार्ड शो में हम्म ही एक घोषणा भी हुई थी कि इस यूएई ग्रुप से की तरफ से प्रताप आईवीएफ को के ये आपस के कोलैबोरेशन से 400 करोड़ का फंड 400 हम्म करोड़ का जी, सर इस सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कि ताकि पूरे इंडिया और पूरे भारत में प्रताप आईवीएफ एक चेन की तरह काम करे। तो कई हम्म इसके कई जगह सर इसके सेंटर्स भविष्य में बनेंगे। एक्चुअली सर मैं हम्म। मेडिकल से नहीं हूँ, तो इतनी जानकारी तो मुझे नहीं है। मैं लेकिन मैं हाँ मैं हाँ वही पूछने वाला था आपको। जी सर। मुझे पता तो है आप मेडिकल से नहीं है, आप जी सर। बेसिकली शिक्षा से है, तो मैं जी वही सर। पूछने वाला था आपको। बहुत नॉलेज तो है आपको फिर भी मेडिकल की। सर एक्चुअली क्या है कि शिक्षक है तो हर क्षेत्र में थोड़ा-थोड़ा सा दखल रखते हैं। नॉलेज होनी चाहिए। तो मेरा बिल्कुल सही, मेडिकल में बिल्कुल सही। ये इतना सही दखल है कि आईवीएफ टेक्निक जो है, वो जी, जी, आम लोगों तक पहुँचनी चाहिए। तो सर मुझे ऐसा पहुँचनी लगता है चाहिए। कि अगर हाँ, तो सर ये इतना बड़ा जो फंड इनको ट्रांसफर हुआ है क्योंकि प्रताप जी, आईवीएफ जो है, वो बहुत लंबे समय से वेलफेयर के लिए भी काम कर रहा है सर। तो जी, मुझे जी, जी। एक फ्यूचर होप ये दिखाई देती है कि जो लोग इस टेक्निक को ईज़िली अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है। सर हम हाँ, एक्सपेंसिव। आज से 10 साल पहले बात करें तो भी आईवीएफ टेक्निक के लिए लोगों को 10-10 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा मेरी जानकारी में है क्योंकि मेरे एक नोन थे, तो मुझको ये होप इसमें दिखाई देती है सर कि अगर इन फ्यूचर ये फंड पास होने के बाद अगर आईवीएफ सेंटर्स अगर तेज़ी से खुलते हैं, तो मुझे लगता है कि वेलफेयर में जो हमारे और भी ऐसे मरीज़ हैं, जो ऐसी महिलाएँ हैं, जो कि महँगा जी, जी। होने की वजह से इससे वंचित हैं, तो जी, उनको जी। अवश्य खुशियाँ मिलेगी। प्रताप आईवीएफ इस पे जी, काम जी। करेगा, वेलफेयर के लिए करेगा, ऐसी मेरी सोच है सर। जी, जी। जी, जी। नहीं, आपकी सोच बहुत अच्छी है और आईवीएफ तो खुलने चाहिए जगह-जगह और जी, आईवीएफ का आजकल ज़माना भी है। बिल्कुल बिकॉज़ सही। ये देखा कि आईवीएफ बहुत अच्छी टेक्निक है। दिस जी, इज़ अ टेक्निक्स वेरी गुड बिल्कुल टेक्निक। सही। तो डॉक्टर त्रिवेदी जी, मैं आपसे ये पूछना चाह निकिता जी, जी, ये तो हो गई आपकी ग्लोबल जो आपने आपको सम्मानित किया गया। अब जी, हम आपके बेसिक शिक्षा पे आते हैं, जिसमें जी, आप कार्यरत हैं और जी, जो हमने सुना हुआ है, सुना जी, क्या मैंने देखा भी हुआ है, मैंने कई ऑर्गेनाइज़ भी किया है। जी, डॉक्टर निकिता त्रिवेदी जो हैं, मशहूर हैं अपनी काव्य में, गज़लों में। तो आज हमारे जो दर्शक हैं, वो आपसे जी। कुछ कोई कविता आपकी जो बहुत बढ़िया कविता है, वो सुनाएँ आप। सर एक्चुअली क्या सुनाइए। है कि पेशा तो सर मेरा शिक्षा है, लेकिन नहीं, शिक्षक वो जी मुझे पता है पेशा आपका शिक्षा है, लेकिन आपने आपकी फँसा रुचि दिया। हाँ सर, आपकी बिल्कुल। रुचि नहीं, नहीं, आपकी रुचि है काव्य में, आपकी रुचि जी, है साहित्य का, आपकी रुचि गज़लों में है। हम वो सुनना जी, चाहते हैं या आप गज़ल भी सुनेंगे हम आपसे। पहले तो आप कोई जी। कविता सुनाएँ बढ़िया सी, हमारे दर्शकों को ठी सुनाएँ। ठीक है सर, मैं आपके दर्शकों के लिए प्लीज़। आज एक विशेष जो कि मुझे भी प्रिय है, वो मैं हाँ, आपको बताइए। सुनाती हूँ। बिल्कुल वही सुनाइए, सुनाइए। वही सुनाना चाहूँगी। प्लीज़, प्लीज़। नेकी नेकी हो तो करना चाहिए साहब। नेकी हो तो करना चाहिए साहब और गलती हो तो डरना चाहिए साहब। वाह, 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 वाह! जो घर डूबे हैं अंधियारों में, जी, जो घर डूबे हैं अंधियारों में, वहां सूरज बनकर जलना चाहिए साहब। वाह! हाथ मिलाकर भी क्या मिलना, हाथ मिलाकर भी क्या मिलना, ये क्या मिल रहा है? दिल मिले तो मिलना चाहिए वाह! साहब। वाह, 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 वाह! वेरी गुड।
हाथ मिलाकर भी क्या मिलना, दिल क्या मिले मिलना? तो मिलना चाहिए साहब। बातों से भला इश्क कब होता है, बातों से भला कब इश्क इश्क। मुकम्मल होता है। हम्म। सांस सांस बनकर उतरना चाहिए साहब। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रोती आंख, रोती आंख किसी की आपको रुला दे, रोती आंख किसी की आंख आपको रुला दे। रुला दे। इंसानियत का झरना चाहिए साहब। वाह वाह। कांधे को सीढ़ी करना ठीक नहीं, कांधे को सीढ़ी करना ठीक नहीं, राह मिले तो चलना चाहिए साहब। लोगों से जलने की फितरत बुरी है, लोगों से जलने की फितरत बुरी है। बुरी है। अंधेरा, हाँ, लोगों से जलने की, जी जी। लोगों से जलने की फितरत बुरी है। बुरी है। अंधेरा, अंधेरा हो तो जलना चाहिए साहब। वाह भाई। उंगलियां जब सबकी ही उठने लगे तो, उंगलियां जब सबकी ही उठने लगे तो खुद को जरा बदलना चाहिए साहब। यकीन मानिए, यकीन मानिए पैर परों की जगह न लेंगे, यकीन वाह मानिए पैर परों की जगह न लेंगे। जमीन देखकर उड़ना चाहिए साहब। साहब। आखिरी शेर है, लड़ाई अपनों से हो, जी। लड़ाई अपनों से हो तो झुकना चाहिए साहब। और बात उसूलों की हो तो लड़ना चाहिए साहब। चाहिए। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया सर, इसीलिए तो आप शुक्रिया। मशहूर हैं, इसीलिए आप मशहूर हैं अपनी कविताओं के कारण, और अपनी जोशीली कविताएं हैं आपकी, बहुत जोशीली जी कविताएं हैं और बहुत शिक्षा देने वाली कविताएं। ये क्या है? सर, ये सर एक्चुअली एक मेरा एकल गजल संग्रह प्रकाशित है, चांद गजल कहता है। हाँ, ये भी सुनेंगे हम, ये भी सुनेंगे आपकी गजलों में भी। गजलों में तो आप माहिर हो, सोते हुए को आप गजल सुना के उसको जगा देती हैं, ये सुना है मैंने। सुना हुआ है मैंने। जी आप सर, शुक्रिया सर, गजल शुक्रिया सुनाए, सर। इसी में से, इसी पुस्तक में से कोई गजल सुनाए। जी सर, इसी जी। पुस्तक में समाऊं, इसी में से सुनाऊंगी बिल्कुल सर। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, जो मेरे दर्शकों को बहुत अच्छी लगे, ये जी पूरा सर। वर्ल्ड देख रहा है आपका गजल, जी जी सर। आपकी डिबेट पूरा वर्ल्ड देख रहा है, तो आप अच्छे से अच्छा सुनाए। जी जी मैम। जी सर। एक गजल सर इसी में से सुनाती हूँ। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज, गो अहेड, गो अहेड। वो रूहे कमर, वो रूहे कमर, वो महताब है आंखों में, वो रूहे कमर, वो महताब है आंखों में। इन दिनों फिर नया ख्वाब है आंखों में। वाह। जब से सितारे दामन में भरे तूने, जब से सितारे दामन में भरे भरे। तूने, उस दिन से आफताब है आंखों में। वाह भाई। मेरी नजर तेरे सामने उठे तो तुझे पता चले, मेरी नजर तेरे सामने उठे तो तुझे पता चले। तेरे हर सवाल का जवाब है आंखों में। जवाब। वाह भाई वाह, शानदार। तुझ तुझ में गर काबिलियत है पढ़ने की, तुझ में गर काबिलियत है पढ़ने की, मेरे दिल की पूरी किताब है आंखों में। वाह भाई वाह वाह, इरशाद इरशाद। तेरी फुरकतों में कितनी रातें जाग जाग के गुजारी हैं, हम्म। तेरी फुरकत में कितनी रातें जाग जाग कर गुजारी हैं। हर बात का, हर रात का हिसाब है आंखों में। वाह वाह, कमाल। तेरे इश्क का दरिया मेरी आंखों में उतर आया है, तेरे इश्क का दरिया इश्क का दरिया मेरी आंखों में उतर आया है। उतर आया। मोहब्बत का मचलता सैलाब है आंखों में। वाह। तुझे देखती हैं तो भर जाती हैं अश्कों से,
तुझे देखती हैं तो भर जाती हैं अश्कों से, बस एक यही आदत खराब है आंखों में, इन दिनों फिर नया ख्वाब है आंखों में। वाह भाई वाह, शुक्रिया शानदार सर, शुक्रिया। शानदार शानदार शानदार। मैम आप डॉक्टर साहब, आप समय समय पर विभिन्न राष्ट्रीय दैनिक में भी अपने आप देती रहती हैं लेख लेखनियां। तो जी बेसिकली सर। आप जो लेख लेखनियां देती रहती हैं, ये भास्कर में भी और भी कई पत्रिकाओं में मैंने देखा है आपकी कोई भी किताबें छपती हैं, तो जी सर। इसमें ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि चलो हम भी, आप तो अपना साहित्य कार्य इकट्ठा कर ही रही हैं, बाकी दूसरों को लिख के देना, ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? सर जब अपन बहुत सारा पढ़ लेते हैं ना, तो जी तब क्या होता है जब बहुत अधिक पढ़ लेते हैं तो लगता विचार आते हैं सर, कुछ जी कुछ उस थ्योरी से अलग, जो पढ़ा है उससे अलग। तब जी, प्रेरणा मिलती है कि कुछ लिखा जाए। ये हमने लिखा इतना जाए। कुछ पढ़कर जो मंथन किया है, तो उस मंथन को भी जी लिखा जाए। जैसे सर जी बात जी, करते हैं पाठ्य पुस्तकों की। अब हमारी पाठ ट्रेनिंग के पाठ्य पुस्तक की बात करें तो मैंने अपने कंटेंट से संबंधित, अपने सब्जेक्ट से संबंधित भी किताबें लिखी हैं। तो वो जी लिखने की जी प्रेरणा कब आई कि जब हम सालों पुराने टेक्स्ट पढ़ रहे हैं सर, 50 साल पुराने टेक्स्ट जी पढ़ रहे हैं और जी आज जी उसी से रीशफल हो के आगे पासबुक्स वगैरह आ रही हैं, पर बच्चों को एक अच्छा जी, टेक्स्ट नहीं मिल रहा, नहीं जिसमें कि बोल रहा, सारा कंटेंट नहीं मिल पाता सर, कि वो नहीं जिसमें बोल सारा कंटेंट बच्चों को एक साथ मिल जाए। आज की पीढ़ी सर हम्म, ऐसी तो है नहीं कि 4-5 किताबें पढ़ने के बाद नोट्स बनाएँ। तो उनको तो एक साथ मैटर चाहिए कि किताब उठाई और उसको पढ़ लें। तो सर ये जी जी प्रेरणा तो वहाँ से मिली जब बच्चों को कंटेंट एक साथ नहीं मिलता है, तो फिर ये शुरुआत वहाँ से हुई कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट लेकर एक ऐसी किताब तैयार की जाए जब बच्चों को हमारी मेहनत एक साथ एक जगह पर मिल जाए। तो सर उस किताब को भी बच्चों ने बहुत पसंद किया, बच्चों के लाभ की जी चीज़ जी है। उस जी सब्जेक्ट में जी ही मेरी 2-3 किताबें आईं। और जी रही जी, बात साहित्य की, तो साहित्य तो सर मौलिकता से जन्म लेता है। जब वह ना कहते हैं खुश हैं, मन खुश है, तो खुशी की कविताएँ निकलती हैं और जब कोई परिवर्तन समाज में देखते हैं या परिवर्तन की आवश्यकता महसूस करते हैं, तो क्रांतिकारी कविताएँ होती हैं। नहीं आपकी कविताएं भी मैंने सुनी हैं और देखी भी हैं, जी, आपके कई साहित्य मैंने पढ़े भी हैं। आपने जी, देखा है, शुक्रिया। आप जिस तरह से साहित्य लिखती हैं या कविताएं लिखती हैं, आप पूरा उसमें डूब जाती हैं, और डूब के जब जी, उसको लिखता है कोई इंसान या कवि कवित्री, तो जी उसमें सर, रस आता है। बिल्कुल तो सर, स ऐसी सत्य। प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि लिखते समय पूरा डूब जाना उसमें, पूरा दीन दुनिया से अलग उसमें एकदम समा जाना, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? क्योंकि मेरे ख्याल से आपके फोर फादर्स थे कोई कवि या नहीं, गजल नहीं, लिखने वाले? नो, 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 नो सर, हाँ, नो, तो नोबडी, यस यस, यही नोबडी मैं इज़ पूछना राइटर। चाहता हूँ मैडम, यही पूछना चाहता हूँ कि आप इतनी अच्छी कविताएं लिखती हैं, इतना अच्छा रस में डूब के लिखती हैं कि जी, या तो शूरवीर की होती हैं या बहुत अच्छी-अच्छी कविताएँ लिखती हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? शुक्रिया सर। सर मैंने आपको अभी बताया कि हम जैसा फ़ील करते हैं, तो जी, जैसा जी। फ़ील करते हैं कि जिस समय जैसा फ़ील कर रहे हैं ना सर, तो वो उस फ़ील को लंबे समय तक महसूस करना और उसको शब्दों में ढाल देना। अगर हम जी, जी। बहुत खुश हैं, तो अगर है ना हम बहुत खुशी फ़ील कर रहे हैं, तो हम इसको स्थायी कैसे रखें? जैसे सर फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब कोई अच्छा-सा मोमेंट है उसको क्लिक कर लेते हैं, तो जब मेमोरी में वो फ़ोटोज़ आती हैं, तो वो आगे वो सारे दृश्य घूम जाते हैं। तो जी, लेखक जी। जो होते हैं, तो सर जो लेखक होते हैं वो भी किसी मूवमेंट को क्लिक तो नहीं करते हैं, वो अपने मस्तिष्क में क्लिक करते हैं और अपने शब्दों से उसकी रचना कर देते हैं। वो तस्वीर जी। बनाते हैं शब्दों से, लफ्ज़ों से। तो वो जी, सर जी। लफ्ज़ों से जब तस्वीर बनती है तो वो बड़ी सुंदर कविता हो जाती है, बड़ी सुंदर गज़ल हो जाती है। तो आत्मसात करना और आत्मा तक पहुँचाना उसको और आत्मा से उन भावों को निकालना, ये मौलिकता के बिना नहीं होगा सर। कभी हम किताब लेके बैठ जाएँ और हम सोचें कि हम कुछ लिखने लग जाएँगे, तो सर ये इतना भी सरल नहीं होता कि जब तक हमारे भीतर भाव जन्म नहीं लेंगे, तो कोई जी, चीज़ जब भाव जन्म लेते हैं तो हम उसको कर पाते हैं, अच्छा लिख पाते हैं, लोग पसंद जी, करते जी। आपको टाइम कहाँ से मिल पाता है इतना? आप गृहस्थी जीवन करती हैं, हैं। जी सर। घर में आती हैं, बच्चे भी हैं, खाना देखना, हस्बैंड भी हैं, उनको भी टाइम देना पूरा। ये टाइम कहाँ से निकालती हैं? सर एक छोटा-सा शब्द है मैं आपसे कहना चाहूँगी हाँ, बोलिए। महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण सर इस शब्द की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा ज़रूरत इसलिए नहीं थी सर, क्योंकि महिलाएँ ऑलरेडी इतनी सशक्त हैं। अभी जैसे आपने कहा कि सशक्त है। इतने सारे जी। कितना सारा काम सर, बिल्कुल सही बात है कि बात ऐसा नहीं कि सर मैं पहली वर्किंग वूमन हूँ। आज से 100 नहीं। साल पहले भी महिलाओं ने काम किया, वर्किंग वूमन्स हाँ, काम रही हैं, किया है। समाज में हुँ, रही हैं
और उन्होंने जी बहुत जी अच्छा काम किया है, घर परिवार को भी अच्छे से संभाला है। तो सर ये जी सब जी चीजें होती हैं ब्रेन मैनेजमेंट से। जी सर जी। हमारे हाँ, हम अगर ब्रेन अगर हमारा मैनेजमेंट हमने अच्छे से करके रखा है, हम अगर अपने काम सर हाथों से बाद में होते हैं, पहले मस्तिष्क से होते हैं। उसको यहाँ जी पर जी सोचकर एक फ्रेम बनाना होता है, एक योजना बनानी होती है कि कौन सा काम कब कैसे किया जाएगा और कब हमको लेजर टाइम मिलेगा और उस लेजर टाइम में हम क्या करेंगे। तो ये सर जी जी महिलाओं से बेहतर कोई नहीं कर सकता। अब आप वर्तमान में प्राइवेट कंपनियों की स्थितियां देखें सर, प्राइवेट कंपनियों में महिला जो कर्मी है वो बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा है। अच्छा, हम्म। मैनेजमेंट ये जानता है कि उनके साथ ज़िम्मेदारियाँ हैं, शादी है उनकी, उनकी फैमिली है, छोटे बच्चे हैं, सर, फिर भी वो हम्म, महिलाओं को प्रेफ़र करते हैं। अच्छा, उसके पीछे प्रेफर रीज़न करते ये है कि हाँ, सर मेरी कंपनी से बात भी हुई थी, किसी मेरे पास कोई आए थे, तो उन्होंने ये कहा कि मैडम महिला जो होती हैं, वो एक बढ़िया प्रशासक होती हैं और एक बढ़िया मैनेज करने वाली होती हैं, क्योंकि वो एक साथ 4 चूल्हों पे सब्ज़ी बना लेती हैं, काम कर लेती हैं। तो जो 4 चूल्हे मैंने बात ज़रूर हँसने की है सर, मुझे भी आई हँसी। तो सर जब वो 4 गैस के चूल्हों को मैनेज कर सकती है, भई पहले 1 ही चूल्हा हुआ करता था, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, तो इतना तेज़ी हैं। से विकास पुरुष के किसी क्षेत्र में नहीं हुआ। भई रेज़र पहले जी भी जी 1 ब्लेड वाला आता था, अब भी 1 ही ब्लेड वाला है, उसमें 4 ब्लेड नहीं आए। 4 मिनट लेक दिया। क्योंकि इतनी क्योंकि एक्चुअली सर पुरुषों में इतनी कुशलता नहीं है। तो कहने का जी जी तात्पर्य सर हास्य की बात है सर। तो ये तो एक छोटा-सा मतलब मैं तो हास्य का एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि जो नहीं नहीं 3-4 बर्नर आ गए ना सर, तो वो कैसे मैनेज कर लेती हैं कि किसमें क्या करना है। वो कभी उसपे चाय भी बनाती हैं, सब्ज़ी भी बनाती हैं, दूध भी गरम करती हैं, लेकिन वो दूध में चाय पत्ती नहीं डालती, चाय पत्ती में नमक नहीं डालती और सब्ज़ी में चाय पत्ती नहीं बिल्कुल डालती। बिल्कुल तो ये बिल्कुल वो बिल्कुल। कैसे कर पाती हैं? वो इसीलिए कर हम्म पाती हैं क्योंकि सर ब्रेन इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये काम ब्रेन हम्म। से होता है कि यहाँ ये हो रहा है, इसको ऐसे करना है। तो इन्हीं जी चीज़ों जी से सर अपने सशक्त मस्तिष्क से और प्रबल दृढ़ इच्छा शक्ति से सभी चीज़ों को आराम से मैनेज किया है। जी जी। क्योंकि आजकल की जो लेडीज हैं, मैं हुँ, सबकी तो बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ही ऐसी लेडीज हैं जो कि आती हैं आप कामकाजी महिला हैं, आप आती जी, हैं डॉक्टर साहब बाहर से, शिक्षा जी, का क्षेत्र से आती हैं, फिर घर आके घर को मैनेज करना, जी, कॉलेज की टेंशन अलग, वहां का सिचुएशन अलग, घर की सिचुएशन अलग, दोनों जी, में समानता लाना और उसको जी। सचोट रूप से चलाना बहुत बड़ी बात है। दूसरी अभ्यास से बात, हो उसके जी, बाद अपना टाइम निकालना, आपका टाइम निकाल के गज़लें लिखना, कविताएँ लिखना, और वो भी प्यार से भरी हुई कविताएँ। ये नहीं कि स्कूल का गुस्सा यहाँ आके निकाल दिया, शिक्षा का गुस्सा यहाँ आके निकाल दिया कविता पे। ऐसी मैंने कोई कविता आपकी देखी नहीं। सारी सर क कविताएँ आपकी रस से भरी हुई हैं। जी सर। सर तो कविता जो है ये वो वैसे रस का विषय है। कविता तो रूखा विषय है भी नहीं। तो वो उस अच्छा, रूखेपन से जी सर, आपने अभी कहा कि कॉलेज की टेंशन है, सब जगह की टेंशन, तो सर उन लोगों को हाँ, घर नहीं लाती, मैं घर नहीं लाती। जी, अपनी 2 कविताएँ पढ़ती हूँ और वो दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, तनाव वाला, बहुत टेंशन बढ़िया, वाला, और बहुत इस बढ़िया। रस रस के समंदर में उतर जाती हूँ, 2 कविताएँ पढ़ती हूँ और तीसरी कविता के लिए माहौल बना लेती हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ आपको कि आप किचन में काम कर रही हैं, काम करते-करते आपको कविता याद आ गई, आपकी रोटी उधर जल अक्सर गई? नहीं, रोटियाँ बेशक नहीं जली हैं सर, लेकिन हुँ, किचन में काम करते-करते कविताओं ने ज़रूर जन्म लिया है। किसी जी, जी। शेर के मिसरे ने ज़रूर जन्म लिया है, तो गज़ल जी, ने जी। ज़रूर जन्म लिया है। तो वही बात है सर, जब ये हम बात कर रहे हैं कि काम अक्सर ब्रेन से होते हैं, हाथ तो जी, सिर्फ़ है जी। ना कहते हैं क्रियाएँ कर सकते हैं, जी, हाथ जी। रोटी बना सकते हैं, हाथ कविता नहीं लिख सकते सर। नहीं लिख सकते, बिल्कुल सही। तो कविता तो इसको लिखना है, ब्रेन को लिखना है, तो वो यहीं जन्म लेती जी, है सर, जी। और किसी भी क्षण ऐसा हो जाता है जी, जी। कि शुरुआत हो जाती है जी, एक जी। बढ़िया-सी जी, रचना की। जी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर निकिता त्रिवेदी, जो कि एक साहित्यकार भी हैं, गज़लें भी लिखती हैं और कविताएँ भी अपनी लिखती हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर थैंक यू निकिता सो मच त्रिवेदी सर। आपका हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू जय सर, हिंद। थैंक यू जय हिंद, जय थैंक भारत। यू वेरी मच। जय हिंद, थैंक जय यू हिंद, जय हिंद, सर, जय हिंद। जय हिंद। ये थी निकिता त्रिवेदी, हमारे साथ जो जुड़ी हुई थी और शिक्षा क्षेत्र में माहिर हैं और इन्होंने बहुत ही रस भरी कविताएँ भी लिखी हैं। धन्यवाद।